करीब 1 घंटा वेट करने के बाद बेलीराम जी का डेरा भी आ गया। वहाँ से भेड़ बकरियाँ आ रही हैं और घोड़े तो आगे चले गए अभी। पहली बार मिल रहा हूँ मैं इनसे डेरे में। ये देखिए 2 फीमेल्स, एक हिमालयन बाण, एक हिमालयन मस्टिफ। चलो, ये इनमें सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत यूनिक कलर है। देखिए अभी मैं जा रहा हूँ इनके डेरे में और मेरे साथ आ रही हैं 2 फीमेल डॉग्स। लेकिन आप देखिए, ओ तेरी झाड़ियाँ दोस्तों, यहाँ पे बैर लगे हैं। ओह, चलो 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 गुड गर्ल्स। ये अमरूद तोड़ा मैंने अभी इस पेड़ से। ठंडे हैं आपके हाथ, ठंडे। यहाँ पे आग जला दी इन्होंने और ये है इनकी हिमालयन बाण फीमेल। पूरा भालू लग रहा है दोस्तों। मेरे पीछे इतना सारा सामान देख रहे हैं, इसके अंदर है छोटे छोटे मेमने, भेड़ के ऊन से बने हैं ये देखिए कितने प्यारे हैं। पिछले साल भेड़ें यहाँ पर रह गई थी जंगल में। मेरे को किसी बंदे ने बताया कि मतलब चिंबियाड़ों की भेड़ें रह गई हुई है और उन भेड़ों को मतलब आप उनको पहचानते हैं तो उनसे कांटेक्ट करो भाई। अच्छा। तो हमने कांटेक्ट किया, फिर मतलब उन भेड़ों को हमने उनके जंगल तक पहुँचाया। इनके पास? हाँ जी, 1000 से ऊपर माल है इनके पास। पिछले साल जब आप आए थे ना तो एक भेड़ मरी थी, याद है? हाँ जी, मरी थी। है ना? उससे पिछले साल भी एक भेड़ मरी थी। इससे पिछले साल भी। इस बार नहीं मरी है कोई नहीं। बार नहीं। इसको ले जाता हूँ मैं आज। ले जाते। सच में? हाँ जी। चलना हमारे घर? भी बननी है ऐसी। फिर मैं ले आऊँगा सुबह इसको। नहीं ऐसे नहीं रहना बेटा। तो मैं सोच रहा था इसको आज ले जाऊँ घर में, लेकिन ये रहेगी नहीं, ऐसा बोल रहे हैं ये। उनका दादा भी बूढ़ा हो गया, 53 साल। 53 साल से इसके दादाजी भेड़ बकरियाँ लेके आ रहे हैं ना। 53 साल हो गए इनको आते हुए। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इनके जहाँ घर हैं वहाँ पे कुछ बकरे भेड़े इन्होंने काट के उनका जो मांस है वो सुखा लिया है, तो खाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सर्दियों में, है ना? हाँ जी, बर्फ पड़ता है। बर्फ़ पड़ता है तो फिर सर्दियाँ आती है ना। मैं तो खाता नहीं हूँ। फोटो खींच रहे हो दादी के? मेरी शादी कहाँ करानी? बरोट में? रोट में। अच्छा अच्छा। अच्छी लड़की है, पहाड़ की लड़की है। कौन है? बहुत है, अपने रिश्तेदारी है ना। ब्राह्मण लड़की चाहिए? ब्राह्मण में ब्राह्मण बराबरी है भाई। नहीं, जो मर्जी हो। हाँ, ठाकरे की है। आजकल बिया केरी के कोई नौकरी न लागी गई। मैं नहीं मानता, जो मर्जी हो, ठाकुर हो ब्राह्मण हो, है ना? सब एक ही तो है। एक ही है बेटा। यहाँ में शादी कराएंगे हम इसकी। बढ़िया। गाड़ियाँ बस चलना सब धाम धूम। धाम? आपके वहाँ धाम में क्या क्या बनता है? सब कुछ बनाऊंगा। अच्छा। फेमस है ना रे राजमा। राजमा तो बहुत होते हैं वहाँ पे, है ना? हाँ जी। आलू गोभी राजमा मटर भी, है ना? खेती बाड़ी बहुत होती है वहाँ बरोट में। जहाँ से ये हैं बरोट से, वहाँ पे आलू और गोभी, चाहे बंद गोभी हो फूल गोभी हो, और राजमा की तो बहुत सारी किस्में, मटर, सब कुछ वहाँ पे लगता है। राजमा और सप्लाई होता है पूरे हिमाचल में। यहाँ क्यों नहीं लाए आप? जो अभी जब जाएंगे तब लाना राजमा। ले आपने खुद लगाए थे? हाँ, खरीद के लाने या खुद के? ना आपने रख। मैं आपको दे दूंगा ना पैसे, आप ले आना, ठीक है? ले देंगे। कब जाओगे? गर्मी के टाइम
एक बंदा कमेंट कर रहा था ना, जैसे भेड़ के ऊन से आप कपड़े बनाते हो, बनाते हैं वहाँ पे औरतें अभी भी? हाँ जी वो चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। आऊँगा मैं बरोट ना। कौन से महीने में आऊँ मैं? ते जेठ देनी जेठ है कौन सा? और साक साक बैसाखी आते बाद अप्रैल मई जो मई में। माई में मई में आऊँगा मैं, ठीक है। आपका गांव तो मुझे पता है, पता है ना। गया हूँ मैं वहाँ। आता आई जाया राजमा भी ले जाया कोई नहीं, है ना। पट्टू भी ले आऊँगा, राजमा भी ले आऊँगा। पट्टू भी फेरे तो मैं जो एक मतलब निशानी जी ले आया क्या कोट, की जीरा इनको कोट चाहिए। अच्छा एक सियाण दिए फिर एक कोट तो पहन लिए मतलब चंबियाड़ा रहा। हाँ 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 तो ठीक है भैया। दोस्तों ये जो है ये एडिडास का है और ये भी कुछ नहीं है इनके कोट के सामने, जो भेड़ के ऊन से बनता है। उसके अंदर ना पानी जाता है, ना ठंड लगती है, ना उसके अंदर कोई कांटा। ये देखिए, ये चाहे कितनी ब्रांडेड हो, 50,000 की हो, लेकिन जंगल में उनका मुकाबला नहीं कर सकती भेड़ के ऊन से बने कोट का। तो इसलिए मैं मंगवा रहा हूँ इनसे, फ्री में नहीं लूँगा। इस कुत्ती को पहले बांधा इन्होंने, फिर मैंने बोला एक फ़ोटो लेना है आपका, तो अच्छे से अभी मैं दिखा सकता हूँ। देखिए बाल काटे हैं, पूरा भालू लग रहा है ये, प्योर वाइट कलर में, बहुत रेयर होते हैं हिमालयन बाण। देखिए कितने बड़े बड़े बाल हैं। अब हेड देखिए इसका। पिछले साल यहीं पे इसने बच्चे दिए थे, पर मैंने इनसे लिए नहीं, काफ़ी छोटे थे क्योंकि। और ये इनकी वाइफ है। अंकल जी कितने सालों से आ रहे हो आप यहाँ पे? बहुत साल हो गए मेरे को तो। कद्दू था 10 रुपये किलो मीट। 10 रुपये किलोमीटर लिया था आपने इनसे? हाँ बकरे का था? बकरे का अब कितने रुपए किलो है? 500। सोचिए कहाँ पे 10 रुपये और अब 500 रुपये किलो। और इसको देखिए आप, प्योर बाण, प्योर आजकल बहुत रेयर मिलते हैं, और ये है भी रेयर कलर में। छोड़ दो। छोड़ देंगे। हाँ जी हाँ जी। छोड़ देंगे। 10 साल पहले इनके पास एक कुत्ती होती थी, उसके गले में संगल पड़ा रहता था और मुंह के ऊपर पटा रहता था, और खाने के लिए बहुत ज़्यादा पड़ती थी लोगों को काटने के लिए। अच्छा। तो उसके बच्चे 3 बच्चे हमने यहाँ पर गांव में दिलाए थे। इस लड़की के पापा भी पानी ले आए, काफ़ी दूर से लाना पड़ता है। मैंने वो फीमेल डॉग तो नहीं देखी थी, लेकिन जो डॉग हमारे गांव में दिए थे, एक बंधा हुआ था, एक किसी ने छोड़ दिया जो लेके गए थे, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था, आवारा बन गया था। लेकिन कोई भी कुत्ता उसके नज़दीक नहीं आता था, इतना बड़ा था वो, भयंकर ब्लैक कलर का था, और तिब्बतन मैस्टिफ था प्योर वो। एक हमने भी लिया था जो मैंने बताया था, वो भी इसी खड्ड में लिया था, साथ में हमारा गांव है, लेकिन अब नहीं रहे। 4 दिन पहले ना मैं रात को उठा, अब कुत्ते भौंक रहे थे, हमारे कुत्ते अंदर रहते हैं ना कमरे में, तो मैंने सोचा क्या पता तेंदुआ वगैरह होगा, तो देखा तो कोई 10-12 सूअर थे घर के साथ ही आंगन में। यार बंदूक की नहीं जानी, बंदूक रखी। आपने रखी है बंदूक? ना मैंने तो नहीं, तुझसे रखना चाहिए थी। मैं नहीं खाता ना मीट मूट कुछ भी नहीं। अच्छा नहीं तो और को देना था कि सूर खत्म। बिक की जाना बेटा, और में बिक तो जाएगा पर पाप होता है ना। क्या पाप होना, इनका पाप नहीं होता है। जो खाने आई चीज खाना मनाई रही तो उसको खानी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, खाने के लिए और भी बहुत कुछ है, दाल है, राजमा है, आलू है, गोभी है, मटर है ना, सब कुछ। बकरी का दूध है। हाँ जी, ऐसे तो मीट भी खा लेते। सब कुछ खाएंगे। हाँ जी, ऐसे साग भी खा लेते बोले। आपके साइड में गया था ना पिछले साल, रात को मैं रुका था एक गद्दी के घर में, तो उसका नाम पता नहीं, आप जानते होंगे, तो उसने मुझे साग खिलाया था। उनका साग थोड़ा अलग होता है, हमारे साइड अलग होता है, बरोट का साग। ये अपने बच्चे को आवाज़ लगा रही है बेचारी भेड़, लेकिन इसका बच्चा इन्होंने बेच दिया बेचारी। कुछ यहाँ पे हैं, मैं ले जाऊँ इसको घर में? ले जाओ इसको अपने घर। सुबह ले आऊँगा मैं।
चल पड़ो। वहाँ बच्चे भी है और छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ। कुत्तू भी है। क्या हुआ? अच्छा आज कुछ आलू बनेंगे? आज चुकवाल या अपने दुकान से लाए या घर से? ना जिम्मेदार से दे। अच्छा अच्छा, किसी किसान से खरीदे इन्होंने। मुंह भी आगे सूज गया है और आंखें भी, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। देखिए इसने घास ही ऐसा खा लिया। देखिए इन दोनों को एक साथ लाए ये उठा के। टफ़ है दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत टफ़ है। बाहर के टूरिस्ट आते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, बोन फायर ऐसे खाना बनाते हैं, टेंट्स में रहते हैं एक रात के लिए। इनका तो दिन और रात साल के 12 महीने जंगल में ही हैं, भेड़ बकरियों के साथ। कभी चोर मिलते हैं, कभी भालू, कभी तेंदुआ। ये ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन असली ज़िंदगी यही है। ये देखिए नेचर के बीच में। ट्रैक्टर आने के बाद बैल सड़कों पे आ गए। पहले ऊन की बहुत डिमांड थी, अब ऊन इनकी घर में ही पड़ी है, बिक नहीं रही है। 10 कुंटल है इनके पास घर में पड़ी हुई। मॉडर्न के चक्कर में हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, जंगल में शिकार भी नहीं रहे हैं। कई बार तेंदुआ और भालू इनकी भेड़ बकरियों को खा के गुजारा करता है। गद्दी नस्ल की बकरी, साथ में भेड़। यहाँ बन रही है अब चुल। ए अखजियाला टोले गुड गर्ल, ये है गुड गर्ल, ये है गुड गर्ल। एक वो है, अरे गुड गर्ल, चेरी से मिलना है, चेरी से मिलना है। चेरी को मेरा मन है यहाँ लाने का, लेकिन ये 3 उस पर अटैक कर देंगी। ये देखिए भेड़ बकरियां इनकी डेरे के पास पहुंच गई हैं और इनके लड़के उस साइड लकड़ियां काट रहे हैं।